फ्रेंड्स, तो चलिए आज फिर से लेकर आ गए हम आप लोगों के सामने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो पीएनएसटी इस बार हो रहा है 2022 में, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के 7 जुलाई 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद में 2016 वाले पीएनएसटी का भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक जीप 20 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर चलती है। यदि जीप और सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.64 है तो अधिकतम वेग जिससे जीप बिना फिसले चल सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें से इसका आंसर होगा 11.3 मीटर पर सेकंड। आंसर भी इसमें नीचे साथ में दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। चालकत्व 5 - 1 वाले एक चालक पर 10 वाट का विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर होता है। 25, 60 एम्पियर, 50 एम्पियर, 30 एम्पियर का 50 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच का ग्राफ होता है। परवलय, वृत्त, सीधी रेखा, अतिपरवलय, मतलब पैराबोला, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला। तो इसका आंसर है सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन। चौथा क्वेश्चन है, सीजीएस प्रणाली के पारे का घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3 है। एसआई प्रणाली में इसका मान क्या होगा? तो पारे का एसआई मात्रा का मान पूछा है, तो इसका आंसर होता है 13.6 इंटू 10⁻³ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक निश्चित स्थान पर नति कोण यानी एंगल ऑफ डीप ज्ञात करें जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री। तो इसका आंसर है 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे तार से 4 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण 10⁻³ है। समान धारा वहित करने वाले तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण होगा। तो पहला ऑप्शन है 2⁻⁻⁴ इसमें आंसर होगा 2 × 10⁻³ चलिए सभी के आंसर भी साथ में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो सदिशों 2i + 3j + k और i + 2j - 4k के बीच का कोण क्या है? तो इसका आंसर है 90 डिग्री। चलिए ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके साथ आंसर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हवा में एक समउत्तल लेंस की फोकल लंबाई इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। इसका आंसर हम देख लेते हैं 2.5, 1.5, 1.13, 1.25। तो इसका आंसर क्या है? तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पृथ्वी के एक सैटेलाइट की समय अवधि 5 घंटा है। यदि पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच पृथक्करण को पूर्वमान से बढ़ाकर 4 गुना तक कर दिया जाता है तो नई समय अवधि क्या होगी? तो नई समय अवधि क्या होगी? तो 30 घंटे, 10 घंटे, 80 घंटे या 40 घंटे हो। तो ये चारों ऑप्शन में से देखते हैं 40 घंटे ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको 4 गुना बढ़ा दिया गया है 5 घंटे समय अवधि को। इसका आंसर है 40 घंटे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन है, सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा उसके अनुपातिक होगी। वेग के अनुपातिक होगी, विस्थापन के वर्गमूल के अनुपातिक होगी, कि आयाम के वर्ग के अनुपातिक होगी, कि आयाम के अनुपातिक होगी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको पता है इसका ऑप्शन तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ आगे आंसर क्या है। आयाम के वर्ग के अनुपातिक होगी, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के एक सैटेलाइट को 2r त्रिज्या वाले एक कक्ष से 3r त्रिज्या वाले एक कक्ष में गति कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। mgr, mgr/12, mgr/8, mgr/2। तो इसका आंसर है mgr/12। mgr/12 भी करेक्ट आंसर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर का कोर निम्न हेतु लेमिनेटेड होता है। पहला है, प्रभावी रिसाव को कम करने के लिए, भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए, तांबे की क्षति को कम करने के लिए। इन चारों ऑप्शन में से सही है भंवर धारा के कारण, मतलब भंवर धारा का मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 13 नंबर में। यदि एक सूक्ष्मदर्शी के वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ जाती है कि कम हो जाती है, बढ़ती रहती है, आधी हो जाती है? इन चारों ऑप्शन में से है बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब पहला आंसर है।
नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। एक बर्तन में लिया गया तरल 5 मिनट में 70 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस और 7 मिनट में 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, तो कमरे का तापमान क्या है? 28 डिग्री है, 23 डिग्री है, 30 डिग्री है, 25 डिग्री है। तो कमरे का तापमान क्या है? तो चलते हैं देखते हैं कमरे का तापमान क्या है। इसका आंसर नीचे दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिक एन एक्स की पावर एम एक न्यू कण और दो बीटा एक अल्फा कण और दो बीटा कणों का उत्सर्जन करता है, परिणामी नाभिक है। इसमें से चौथा एन एक्स पावर m-4 इसका आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 1200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागती है। इसे पकड़ने वाले आदमी बंदूक पर अधिकतम 140 न्यूटन का बल लगा सकता है। वह प्रति सेकंड अधिकतम कितनी गोलियां दाग सकता है? तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तापमान वृद्धि के साथ एक तरल का स्पर्श कोण एंगल ऑफ कंटेंट क्या होगा? पहले बढ़ता है और फिर घटता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है। तो एंगल ऑफ कंटेंट क्या होगा? इसका आंसर है घट जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि A0 बोर की त्रिज्या है तो बोर मॉडल के आधार पर इसकी निम्नतम अवस्था में Li पावर प्लस आयन की या धनायन की त्रिज्या है A0/2, A0/4, A0/3, A0। तो इसका आंसर है A0/3। चलिए नेक्स्ट, उबलते पानी में भाप बदल रहा है तो उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? इसका आंसर है अनंत। उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, विशिष्ट ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर में, एक निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√3 गुना है। उस स्थान पर नतकोण है, उस स्थान पर नतकोण कितना होगा? एंगल ऑफ डीप कितना होगा? तो इसका होगा 60 डिग्री आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न देता है, कार्य देता है, आवेग देता है, संवेग देता है, विस्थापन। तो कार्य देता है 100%, पहला नंबर आंसर है इसका। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन डेड स्थिर रहता है। मतलब कहते हैं एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबक क्षेत्र लागू किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर है स्थिर रहता है। मैंने आंसर पहले बोल दिया था। यदि 50 हर्ट्ज की एक प्रत्यावर्ती धारा एक संवाहक तार से होकर बाहर बह रही है तो एक सेकंड में धारा कितनी बार शून्य हो जाती है? तो एक बार में 100, मतलब एक सेकंड में 100 बार धारा शून्य हो जाती है। एक लंबी कमानी को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा U है। यदि कमानी को 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी 25U। यही इसका करेंट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि 40 वाट और 80 वाट बल्ब के फिलामेंट समान लंबाई के हैं तो 80 वाट वाला फिलामेंट अधिक मोटा है, 40 वाट वाला फिलामेंट अधिक मोटा है। दोनों की लंबाई समान नहीं हो सकती, दोनों समान मोटाई के हैं। तो देखते हैं इनमें से आंसर क्या होगा। अगर 40 वाट और 80 वाट बल्ब के फिलामेंट समान लंबाई के हैं तो 80 वाट फिलामेंट अधिक मोटा हो, राइट बात है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि है? वजन, कार्य, विद्युत धारा, आवृत्ति। इनमें से एक मूल इकाई क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मूल राशि क्या है? तो इसमें विद्युत धारा एक मूल राशि है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत प्रवेश दिया है, डायोड EMF 5.5V की एक बैटरी को बाह्य प्रतिरोध देख लीजिए, क्वेश्चन आप प्रारूप देख लीजिए, फोटो में भी लगा हुआ है। इसका आंसर होगा 1 MA। पढ़ने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो डाउनलोड करके देख लीजिएगा अगर कहीं दिक्कत हो तो। 10 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.5 मीटर त्रिज्या वाला एक गोला इसकी सतह पर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा के गुजरने वाली दूरी पर घूमता है। स्पर्श रेखा के चारों ओर गोला जड़त्वाघूर्ण निम्न है। एक्चुअल में जड़त्वाघूर्ण क्या है? 2.7, 3.5, 4.5 के 5। तो इसका आंसर है 3.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुजा ए वाले एक घन से विद्युत प्रवाह यह है, यदि घन की भुजा को 2A बना दिया जाए तो संलग्न आवेश को आधा कर दिया जाए तो इसका मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसका आंसर और देख लेते हैं। और आप भी इसकी तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो से। आप वीडियो को देखते रहिए। हमारे पास प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 2016 तक के, 2019 और 16 के। देखिए इसका आंसर
देख लीजिए आप। और 30 नंबर क्वेश्चन को पे आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य 6280 एम्पियर वाले दो सुसंगत स्रोतों द्वारा उत्सर्जित दो तरंगकारों के बीच पथांतर 2